So first of all, congratulations on this wonderful, wonderful film that we are absolutely looking forward to. Thank you. मुझे ये पूछना था कि मैथ्स आपको अच्छा लगता था स्कूल में? हाँ बिल्कुल। मुझे एक्चुअली नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर्स याद करना एक हॉबी जैसा था मेरा बचपन में। फोन नंबर्स, कार नंबर्स, या रोड पे जाते जाते व्हीकल नंबर्स जोड़ देती थी। यू नो, नंबर प्लेट्स पे जो नंबर्स होते हैं वो जोड़ देती थी मैं। तो ऐसे ही है भाई, टाइम पास के लिए तो नंबर्स मुझे हमेशा से अच्छे लगे। So जब ये स्क्रिप्ट आई आपके पास तो फर्स्ट फीलिंग क्या था? बिकॉज आई रेड दैट जब ये स्क्रिप्ट लिखा गया तो आप ही को दिमाग में, जहन में रख के लिखा गया था, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिस्पांस? एक्चुअली अनु मेनन मेरे पास आइडिया लेकर आई कि मुझे शकुंतला देवी पर बायोपिक बनाना है, और तब तो मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं जानती थी कि वो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है और उनका नाम गिनेस बुक में आ चुका है, पर उसके अलावा पर्सनली उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी कि उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, कि उनके क्या शौक थे, उनकी फैमिली हिस्ट्री, वो सब कुछ नहीं जानती थी। जब अनु मेनन ने मेरे साथ वो शेयर किया तो मुझे लगा कि भाई वाह, उस जमाने में, हम 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, और उस जमाने में ये औरत, उसने आसमान को छूना चाहा और उसने आसमान को छुआ। तो ये मुझे लगा कि वाह, इनकी तो कहानी सुनाई जानी चाहिए। When we talk of your last film Sulu and then this, तो सुलू आज के जमाने की है लेकिन फिर भी थोड़ी ट्रेडिशनलिस्ट है, थोड़ी अलग है। लेकिन शकुंतला देवी उस जमाने में भी she was flamboyant is the word that I would like to use for her. So आपके लिए एज एन एक्ट्रेस ये दोनों कैरेक्टर को प्ले करने में कौन सी चीजें, क्या रेफरेंसेस आपके लिए काम आए? देखिए, सुलू में तो सुलोचना जो है फिक्शनल कैरेक्टर है, तो चूंकि वो काल्पनिक किरदार है, उसमें सुरेश त्रिवेदी के साथ बैठ के हमने मतलब मसाला थोड़ा ऐड किया, और सब कुछ काल्पनिक था उसमें। पर इसमें एक रियल पर्सन है, तो मेरे पास तो सारे रेफरेंसेस थे, वीडियो रेफरेंसेस थे, और उनकी बेटी अनुपमा बैनर्जी और दामाद अजय से अनु ने बहुत मतलब लंबी चौड़ी बात की, उनके साथ बहुत इंटरव्यूज किए महीनों तक, तो सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास था। तो इनको क्रिएट करने में अलग ही अप्रोच था, बिकॉज हियर देयर इज अ रियल पर्सन हु यू हैव टू फॉलो। पर मैं उनको मिमिक नहीं करना चाहती थी, इमिटेट नहीं करना चाहती थी, फिर वो उसमें मुझे लगता है कि फिर वो मजा नहीं है। पर वो जो एसेंस है, स्पिरिट है शकुंतला देवी की, वो मैंने पकड़ने की कोशिश की है। And she was so fearless in those times also. आप खुद क्या इतनी fearless हैं? मैं fearless हूँ, पर उनके जितनी नहीं। I still have a long way to go. मैं फिर भी सोचती हूँ कि अच्छा, मैं ऐसा करूंगी तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, मैं क्या सही कर रही हूँ, मैं क्या सही कह रही हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनके बारे में क्या सोचे, इसीलिए वो उस तरह से आगे बढ़ पाए। और उनको ये जो आदमी औरत के बीच का फर्क है वो कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि बचपन से वो शोज करती आ रही थी। शी वाज अ स्टार फ्रॉम द एज ऑफ 3। लोग उनके लिए ताली बजाते थे, वो बेझिझक निडर सबके सामने 100 लोगों के सामने खड़े रह के जवाब देती थी, बड़े बड़ों को वो देती थी, सो आई थिंक मैं निडर हूं, पर उनकी जितनी नहीं। What I feel that every time an actor plays certain character, उस character के कुछ traits, कुछ बातें कहीं वो रह जाते हैं उनमें, या तो वो उनको अडाप्ट करना वो प्रेफर करते हैं कि this is something, I mean basically with every role an actor evolves. What this particular role has added into Vidya Balan? I think it's pushed me to be even more fearless. And the other thing, पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, पर ये फिल्म करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि शकुंतला देवी हर चीज में मैथ्स देखती थी।
और सडनली मेरी नजर बदल गई, मैं भी हर चीज में मैथ्स देखने लगी, मेरी आंखें जैसे खुल गई इस फिल्म को करके। मैथ्स को लेकर आई एम श्योर आपने बहुत सारी नई नई चीजें भी इस फिल्म से सीखी होंगी। क्या अब आप भी पहले से ज्यादा जल्दी नंबर से रिलेट कर पाती हैं और कैलकुलेशन जल्दी कर पाती हैं, ऐसा क्या आपके साथ होता है? नहीं, कैलकुलेशन तो जल्दी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे तो सारे जवाब तैयार दिए गए थे शूट पे। पर जैसे मैंने कहा कि हर चीज में मैंने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया कि ओह, ये भी तो मैथ्स है। जैसा जब हम खाना बनाते हैं, इतना नमक, इतनी हल्दी, ये सब हिसाब जो है, ये मैथ्स ही तो है। जब आप घर में एक बजट बनाते हैं और उसके हिसाब से घर चलाते हैं, वो भी मैथ्स है। जब आप टाइम देखते हैं, उसमें भी मैथ्स है कि आपको दिए गए 20 मिनट, उसमें से 15 मिनट खत्म, तो कितने मिनट बचे, सब हर चीज में मैथ्स है। There is a thing about Shakuntala Devi's life. Her husband came out as homosexual. क्या इस बात को भी आई एम श्योर इस फिल्म में कहीं पे बुना गया होगा, बहुत अहम हिस्सा रहा होगा? सो LGBTQ कम्युनिटी को लेकर कोई मैसेज कहीं पर, इज देयर समथिंग? No, not at all. This film is about Shakuntala Devi. उन्होंने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स, वे बैक इन 1977, मेरे पैदा होने से पहले। तो यू कैन इमेजिन कि क्या बवाल मचा होगा तब। आई बिलीव कि उसकी ज्यादा कॉपीज भी नहीं है बिके, बिकॉज इट वाज लोग नहीं चाहते थे कि कोई उस तरह की किताब पढ़े। आज भी मैंने जब रिसर्च कर रही थी फिल्म पे, तो मैंने वो बुक ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे कहीं नहीं मिली वो किताब। तो आई थिंक दैट चैप्टर हैज बीन कवर्ड इन द फिल्म। उसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बिकॉज 31 को आप फिल्म देख ही लेंगे। मैं और कुछ बताऊंगी तो फिर मजा चला जाएगा। पर LGBTQ कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज नहीं है, बिकॉज it's a film about Shakuntala Devi, so it's talking about, it doesn't allow for that. Yeah, it will not give space for that, but I think मुद्दे को उठाना जो उस जमाने में भी जो अप्रोच रहा, और शकुंतला देवी ने खुद जिस तरह से एक्सेप्ट की पूरी चीज, आई एम श्योर उनके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट रहे ही होंगे, but still I think somewhere there would be something that will give a sense of acceptance to the people of the community. That's what the very fact that she wrote about it, and exactly. That itself. And you have worked with Sania Malhotra, and the love, the conflict, what would you like to say about that? Whatever scenes we could see in the trailers, they are so amazing. It was so difficult to have a fight with her because she's so sweet, और हमारी बहुत अच्छी बनती है। वो मुझसे बहुत कम बोलती है, पर फिल्म के दौरान मैंने finally I just couldn't resist myself कि वो बहुत चुप चुप रहती है। Of course वो हंसती है, बोलती भी है, पर मेरे जितने नहीं बोलती। फिर the ice broke and we started chatting a lot, and it was lovely. We didn't get that much time also in between scenes, but whatever little we got, she's a lovely girl and a lovely actor. Let's talk about your look in the film. When I was looking at the trailer, just somehow I could also feel that there was somewhere, Amazing Mrs. Maisel का भी एक थोड़ा सा I would not say reference, but एक feel वो मुझे आई, that flamboyance. What really? Yeah, and you have carried it so well with long hair, everything, and your sarees. So Thank you. Talk a bit about your look. Because I play Shakuntala Devi from the age of 25 going up to almost 65, 70, we wanted to show the physical transformation that comes with age, because then you have visually also there's such a difference, and then of course there's the emotional graph. So we worked on that. We worked a lot. We did lots of costume trials to get the looks right. And it was very slight differences in the different stages, but there are differences that you notice. Yes. Nonetheless, like she was someone who changed her hairstyle often. So, but she's had so many hairstyles, we had to pick 5. Oh. So my hairdresser had a great time. Shalaka, I think, enjoyed herself on this film. So did Shreyas. He had to use prosthetics in the older portions.
but not too much where it looks fake. And at the same time, I have to look older than I am. And then I have to look younger than I am. So, you know, the entire graphing of this was great joy. Niharika has done a fabulous job with the costumes. She sourced clothes from God knows where all. And of course, she's used her mother's saris also in the film. And she also used some of my personal saris for the film. So it was great fun doing this. How are you feeling? Because lockdown here, there are no events happening. You are sitting in your office and, you know, these virtual interviews. Are you missing people or are you happy doing things this way? No, I'm actually happy because I'm at least getting to chat with everyone and talk about my film, which I feel very passionately about. I think in the given circumstances, this is the best possible solution, you know, to promote a film, because you obviously can't step out and there are no events happening and gatherings are not allowed. So I think this is great. And one good thing is that I'm not getting stuck in traffic anyway on the way to promotions. One thing that you would want to tell everyone, I'm sure parents are having this issues with their kids that maths nahi pasand hai, ya maths ko lekar, ya Shakuntala Devi ki character ko lekar, that one message that you would want to give to everyone, why should they watch this film? Of course, they should watch it for you. That of course, because I'm in the film, please watch it. And because I think this is a story of a woman way ahead of her time. Very, very inspiring. And जब आप film देखेंगे, तो आपको realize होगा कि मैथ्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है. हर चीज में मैथ्स है. बस हमें आंखें खोल के देखने की जरूरत है. And most importantly, ये film आप सब साथ में घर पे बैठ के देख सकते हैं on Amazon Prime Video, 31st July onwards. इससे अच्छा क्या हो सकता था? And congratulations once again. Absolutely looking forward to this. Thank you. Lovely talking to you as always. As always. Thank you, Chirantana. I enjoyed it.